Hi, I am Syed Rashid. You are watching our YouTube channel named as Ahlewed High School and Junior College. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today just we are continuing our class 5th Maths chapter number 6 angles in our surrounding. Before starting this chapter, I'd like to clear one thing about our previous chapter, that is spaces and boundary. In that I have done some do this problem. After that I said that there might be an exercise, I will going to solve that. But when I browse that space and boundaries, we don't have any exercise with us. After do this, you have few problems related to the try this. You need to go through with that 5th chapter, spaces and boundaries. You have to do the problems related to the do this, try this type of problems. Now our next chapter, as you can see already the boarding heading on the board. Before starting this chapter, we will just create a situation. The situation is like this. Sujata lives in Khammam. She is going to her uncle's home in Hyderabad for Dussehra holidays. Sujata's grandmother gave her an old watch before she left home. Sujata saw the time in her watch many times during the day. When she got on the bus, it was 3 o'clock. When she stopped for tea, it was 4 o'clock. When she reaches her uncle's house, it was 6 o'clock. See the small and big hands of the watch at different times. At 3 o'clock, the smaller hand is on 3 and the bigger hand is on 12 o'clock. The angle between the hands of the clock is shown here. So the thing which I have read in English, I'd like to explain in Hindi also. क्या बोल ले रहे हैं कि सर इंग्लिश में? वैसी बात नहीं है स्टूडेंट. यू आर इन 5th क्लास एंड यू आर रिलेटेड टू द इंग्लिश मीडियम, मीन्स यू नीड टू लर्न इंग्लिश ऑल्सो. तो देखिए, सुजाता नाम की एक लड़की है, उन्होंने खम्मम में रहते हैं एक्चुअली. तो वो उनके अपने अंकल के घर को जाना चाह रही हैं, हैदराबाद को. दशहरा के हॉलीडेज उनको मिले हैं. तो उनके जो ग्रैंड मदर थे, आप दादी बोल सकते हैं या नानी बोल सकते हैं, ग्रैंड मदर, तो उनको एक ओल्ड वॉच दिए जब भी उन्होंने घर से स्टार्ट करे थे अपनी जर्नी. तो उन्होंने देखा कि जब उनको बस मिली थी तो 3 o'clock हो रहे थे, यानी 3 बज रहे थे, समय 3 बजे का हो रहा था. और जब टी के लिए बस रोका गया था कुछ देर के लिए, 4 o'clock यानी 4 बज रहे थे. और फाइनली जब उन्होंने इनके अंकल के होम को रीच हुआ यानी पहुँचे तो 6 बज रहे थे. तो अब आप क्या करिए, यहाँ पे एक इमेज लगा रहा हूँ मैं. ये इमेज को आप देखो, इसके स्मॉल और बिग हैंड्स को देखो डिफरेंट टाइप्स में कैसे महसूस हो रही है. देखिए आप लोग देख सकते हो, ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, जब 3 o'clock हो रहा है यहाँ पे, तो इसका जो स्मॉलर हैंड है, यानी कि हम हमारी लैंग्वेज में इसको काटा कहते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में हम उसको हैंड या फिर हैंड्स कहेंगे. तो जो 3 o'clock का है, जो स्मॉल वाला हैंड है वो 3 पे है और बिग वाला 12 पे है. वैसे ही आप देख सकते जब भी यानी 4 o'clock हो रहा तो स्मॉल वाला उसका 4 o'clock पे है और बिग वाला उसका हैंड 12 पे है, यानी 4 और 12 पे है. वैसे ही ऑब्वियसली जो 6 o'clock हो रहा, 6 का जो उसका हैंड है 6 पे है स्मॉल हैंड, और जो उसका बिग हैंड है वो 12 पे है. फ्रॉम दिस व्हाट डू यू गेट इन्फॉर्मेशन? आपने क्या इन्फॉर्मेशन हासिल की है इससे? वी कैन से दैट एट डिफरेंट टाइम द एंगल्स ऑफ द हैंड्स आर डिफरेंट, यानी अलग अलग वक्त पे जो उसके एंगल्स होते हैं अलग अलग होते हैं. अच्छा सर एंगल बोल रही है, एंगल क्या तो भी है जी सर. बोलते सराउंडिंग, बोलते हमारे आसपास, और बोलते हमारे इन, बोलते में. एंगल किसको बोलते? देखिए एंगल इज नथिंग बट इसका सिंपल डेफिनेशन हम बोल सकते स्पेस, ओके, BETWEEN, बिटवीन 2 लाइन्स, ठीक है. अगर कोई 2 लाइन्स है उसके बीच में जो स्पेस है, अब आप देख सकते चाहे 2 लाइन्स कौन से भी रहने दीजिए, ठीक है. अब समझिए 2 लाइन के बीच में अगर स्पेस है बोल के बोला, अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो उसके बीच में तो स्पेस हो रही नहीं, तो हम क्या करेंगे, ऐसा क्रिएट करेंगे. तो यहाँ पे 2 एंगल्स बनते, 1 2, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन रहते हैं वो 2 एंगल्स का एक लाइन माना जाता. इसके बारे में आप वैसे तो 6th 7th 8th में पढ़ेंगे कि जो परपेंडिकुलर एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है और जो स्ट्रेट एंगल होता है उसका डबल होगा, यानी 180 डिग्री होता है. तो ये हमारा वैसे तो जैसा कि आप 5th में है तो इनिशियल बताया जा रहा है आपको. देखिए हम हमारे अराउंड कई सारे एंगल्स हम यानी कि देखते हैं. डोर खोल दो आप, तो डोर खोलने पे क्या होता है, आपको एक एंगल के जैसा महसूस होता. वैसे ही आप अलग अलग जगहों पे अलग अलग एंगल्स महसूस करते हैं. जो हमारे वॉल है उसके दीवारा रहते, ठीक है, दीवारों के अंदर भी
कुछ इस तरीके से स्पेसेस रहते, ये एंगल है। अब आप जो लेक्चर देख रहे हैं यूट्यूब पे मेरा, माइट भी आप लैपटॉप पे देख रहे हैं या पीसी पर्सनल कंप्यूटर पे देख रहे हैं या फिर मोबाइल, स्मार्टफोन तो यूजुअली चलता ही है, तो स्मार्टफोन के अंदर भी एंगल्स रहता। अब ये ना को बोलो सर उसके थोड़े जो है ऐसा कर्व रहते हैं, वो एक अलग हमारे पास वो है, लेकिन स्पेस तो है ना दो लाइनों के बीच में, तो इसे हम एंगल कहते हैं। चलिए ये चैप्टर भी सेम प्रोसीजर है, इसमें डू दिस ट्राई दिस है, देयर इज नो एक्सरसाइज इन दिस चैप्टर, तो कुछ डू दिस और ट्राई दिस हम कर लेंगे ताकि हम हमारे चैप्टर के एंडिंग पार्ट की तरफ जाएंगे। नाउ यू कैन सी पिक्चर्स, ट्राई टू मेक मोर देन वन एंगल इन ईच पिक्चर। आपको यानी कि कुछ पिक्चर्स दिए जा रहे हैं, इसके अंदर आप एक से ज़्यादा एंगल्स बनाने का ट्राई कीजिए। पहले उसमें आपको एक बर्ड है, बर्ड का सिर्फ हाफ पार्ट यानी कि नेक तक उसका हेड और नेक दिया जा रहा है, उसके साइकिल है, उसके बाद आपको यानी कि 2 स्टिक्स के ऊपर एक ट्रेड जैसा जा रहा है, फिर उसके बाद एक ज्योमेट्री का इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, फिर उसके बाद हमारे पास डांडिया है यानी कि 2 छोटे छोटे लकड़ियों को मिलाया जा रहा है, उसके बाद आइसक्रीम का कोन है हमारे पास, फिर आफ्टर दैट हमारे पास एक फिश है यानी कि मछली है, फिर उसके बाद लैडर दिया गया है, उसके बाद आपको आयरन टेबल और यानी कि जो हम यूजुअली जो पत्थर वगैरह रख के मारते हैं, इसको हमारे अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग कहते हैं, तो इसको हम वैसे हिंदी में हमारे लैंग्वेज में यानी कि गुल्लेर बोलते हैं, उसके अंदर स्टोन रख के मारते हैं। तो अब इसमें आप एक से ज़्यादा एंगल बनाने के लिए बताया जा रहा। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा रफली बोर्ड पे डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, ये साथ ही साथ इसके कितने एंगल्स बन सकते हैं एक से ज़्यादा, उसके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी आप ये जो डायग्राम्स है इसको आप अच्छे से उतारना है और ट्राई कीजिए कि आपके पास क्रेयॉन या फिर दूसरे स्केचेस है तो इससे कलर भी करें और एक अच्छा आपको आपके क्लास वर्क में पैटर्न नज़र आता है। बट जिस तरीके से मैं बोर्ड पे करूँगा वो एक रफ डायग्राम टाइप रहता है। तो ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इम्पोर्टेंट है, रख लीजिए उठा के। नाउ लुक एट द बोर्ड। पहला आपको बताया जा रहा यानी कि कुछ बर्ड के जैसा है, खाली इतना उन्होंने दे के छोड़ दिए। तो अब इसमें कितने एंगल्स बनते हैं। नेक्स्ट आपको एक साइकिल है, ठीक है, साइकिल आपको बताई गई है। तो साइकिल के अंदर 2 अलग अलग व्हील्स है, फिर उसके बाद हैंडल वगैरह रहती। फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 स्टिका हैं, इसके ऊपर एक थ्रेड जा रहा है। फिर आगे आपको एक ज्योमेट्री का हमारा इंस्ट्रूमेंट दे दिया गया है। फिर हमारे पास 2 डांडिया है यानी कि 2 है। उसके बाद आपको कोन दिया गया है, आपके स्क्रीन पे फिश है, एक्सेट्रा। अब इसमें एक से ज़्यादा एंगल बनाने के लिए बताया जा रहा। तो देखिए इसमें एंगल, फर्स्ट एंगल ये हो गया, ठीक है। सेकंड एंगल जब ये कर्व हो रहा है इधर से इधर तक, ये दूसरा एंगल हो सकता, ठीक है। और तीसरा एंगल यहाँ पे हो सकता, 3 हो गए। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, ठीक है, ये एंगल्स बन रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल बन गए। यहाँ पे आप देख सकते इसके अंदर यानी कि इसके अंदर तो सिर्फ हमारे पास हम कितना भी ट्राई कर लीजिए एक ही एंगल फॉर्म होगा। और इसके अंदर आपको अगेन 4 एंगल्स फॉर्म होते, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल। फिर इसके अंदर भी आपको यानी कि एक एंगल यहाँ पे बन जाता है। तो एंगल किसको बोलते हैं हम, स्पेस बिटवीन 2 लाइन, 2 लाइन्स जहाँ पे भी मिल रहे हैं इसके बीच में का जो स्पेस होती वो एंगल होता है। तो ये आप फर्स्ट वाला सम था, कंप्लीट कर लीजिए। सो नेक्स्ट वी हैव वन एक्टिविटी इन आवर रीडर। ये एक्टिविटी क्या है, पहले सिचुएशन क्रिएट कर लेंगे हम। टेक ए स्क्वायर शीट ऑफ पेपर, फोल्ड इट ट्वाइस एज शोन, यानी कि एक आप स्क्वायर शीट ले लीजिए पेपर की, और वो जो पेपर होना चाहिए वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, SQUARE स्क्वायर। पेपर पीस, PIECE पीस, स्क्वायर शेप यानी कि स्क्वायर शेप का होना चाहिए। अनफोल्ड इट एंड सी, यानी कि जैसा आप फोल्ड करते हैं फिर उसके बाद अनफोल्ड करके देखिए आप, तो क्या होता आपको नेक्स्ट स्टेज में आपको उन्हें यहाँ पे एक लाइन जैसा मार्क हो जाता, यानी कि उसके अंदर एक आपको निशान आ जाएगा, एक मार्क जैसा क्रिएट होगा। उसके बाद इट्स लुक लाइक दिस, यानी कि कुछ इस तरीके से दिखेगा। ऑब्जर्व द पॉइंट वेयर द 2 creases आर मीटिंग, मेक द एंगल, डू ऑल द एंगल लुक सेम और डिफरेंट। चलिए अब आप देखिए यहाँ पे इसमें एंगल्स बनाइए, बना के बाद ऑब्जर्व करिए कि वो एंगल्स सेम रहते या डिफरेंट रहते। इफ़ वी ड्रॉ द एंगल्स दे लुक लाइक दिस एंगल्स आर कॉल्ड राइट एंगल्स। अब यहाँ पे इसको फिर से एक खुद फोल्ड करिए, तो आपको कुछ इस तरीके से कट यानी कि निशान आएगा।
तो अब आप देख सकते हैं, तो ये जो एंगल्स है ना, एक तो ऐसा एंगल बन जाएगा हमको, फिर नेक्स्ट कलर के मार्कर से ले रहा हूँ मैं, एक कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसको हम सिर्फ टुकड़े कर रहे हैं, यानी पीसेस कर रहे हैं। एक कुछ इस तरीके से हो जाएगा, फिर अगेन एक कुछ इस तरीके से, यानी कि 1 2 3 4 ये स्पेसेस आ रहे हैं हमको पेपर के, ठीक है, अगर हम उसको फोल्ड करके अनफोल्ड। वेरास ये तो एंगल्स अगर हम पेपर को अगर ज्वाइन करेवा रहा तो ये एंगल्स तो फिक्स रहेंगे, ये 4 एंगल्स अपनी जगह पे फिक्स है। तो इस टाइप के एंगल्स को हम क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि कुछ इस तरीके से वो बन रहा है, ठीक है। नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो, वी कैन सी राइट एंगल्स इन देम, यानी कि इसके अंदर हम राइट एंगल देख सकते हैं। यहाँ पे एक एफ लेटर है अल्फाबेट, उसके बाद टी है, एल है, एच है, फिर आगे आपको एक काइट दिया गया है, एक होम दिया गया है, और एक छोटी सी हट है, झोपड़ी, उसके बाद आपको एक यानी कि क्यूब दिया गया है। तो ये पूरे यानी कि इसमें जो राइट एंगल्स किस तरीके से मार्किंग करके आपको बताया गया, सिर्फ आप ये ऑब्जर्व करके यू नीड टू जस्ट रिमेंबर, यानी कि आपको ऑब्जर्व करके याद रखना है। नेक्स्ट वी हैव वन टर्म विथ अस लाइक डू दिस से रिलेटेड हमारे पास है। तो डू दिस में आप इसमें भी आपको शायद मुझे स्क्रीन पे लगाना पड़ेगा, लगाते हुए मैं समझाता हूँ क्या है, फिर आगे बोर्ड पे भी मैं आपको समझाऊंगा। मेक द राइट एंगल इन द गिवन पिक्चर्स, यू कैन मेक मोर देन 1 राइट एंगल्स। तो देखिए आपको एक वॉच दिया गया है, उसके बाद एक नोट है, ठीक है, करेंसी, उसके बाद आपको एक लैडर जैसा है, जो लैडर को बिल्कुल आड़ा सुरा दिए सो है। नेक्स्ट आपको बताया गया एक ब्रिक की वॉल है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको स्टेप्स यानी सीढ़ियाँ दिए गए हैं, फिर अगेन आपको एक वॉल दिया गया है, फिर उसके बाद आपको एक 2 रोड्स दिए गए हैं, फिर उसके बाद एक हैंड है, उसके बाद बुक है। डिड यू नोटिस समथिंग, द हैंड ऑफ द क्लॉक मेक राइट एंगल एट 3 o'clock and 9 o'clock, but they make right angles at other times also। जो आपको यानी कि फिगर्स दिया गया था, एक ऐसा वॉच थी, वॉच में आपको जो एक हैंड 8 पे था और एक हैंड 11 पे था, तो कुछ इस तरीके से था। तो देखिए यहाँ पे राइट एंगल बन रहा, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक करेंसी की नोट दी गई थी जो 10 रुपये की थी। आप लाने क्या करो मालूम, ये प्रॉब्लम करे बाद 10 रुपये के चॉकलेटा खा लो ले लेके। ओके, जोक अपार्ट, यहाँ पे आपको राइट एंगल्स कितने फॉर्म होंगे, अगर हम इसको अगेन यानी कि ये एक राइट एंगल कंसिडर होगा, ये भी और ये भी क्यों होगा सर, देखिए ये कुछ इस तरीके से शेप आ रहा, फिर ये इस तरीके से आ रहा, यस, देन ये आपको शेप कुछ इस तरीके से, ये शेप कुछ इस तरीके से आ रहा, तो ये पूरे राइट एंगल कंसिडर हो गया। इसके बाद आपको लैडर दिया गया था, ठीक है। लैडर के अंदर आपको जो लैडर होता है कुछ इस आड़े तरीके से लैडर दिया गया, तो इसमें राइट एंगल्स क्या हो सकता, तो इसमें बहुत सारे यानी कि एक जो पीस रहता है उसके अंदर राइट एंगल फॉर्म हो सकता है, मोर देन 1 राइट एंगल्स आपको फॉर्म होते, कुछ इस तरीके से आपको कर लेना है। नेक्स्ट आपको वॉल यानी कि एक वॉल दिया गया था, वॉल का भी केस सिमिलर रहेगा, यानी कि इसके जैसा रेक्टेंगल जैसा, अगर चाहे हम उसको एक कंप्लीट एंटिटी सपोज करेंगे, यानी कि पूरी वॉल एक है, लेकिन उसके अंदर जो सेपरेटेड ब्रिक है अगर उसको हम देखेंगे तो फिर उसमें अलग अलग राइट एंगल्स फॉर्म हो सकते। नेक्स्ट राइट एंगल आप देख सकते हैं एक स्टेप्स के जैसा दिया गया था, ठीक है, और स्टेप्स में आपको कुछ इस तरीके से बताया जा रहा था। तो यहाँ पे जो राइट एंगल फॉर्म होगा ये पॉइंट पे होता है, ठीक है, ये पॉइंट पे जो राइट एंगल फॉर्म होगा। वैसे ही आपको वॉच है, फिर क्रॉस रोड से आपका हैंड बताया गया था, कुछ इस तरीके से उन्होंने, अब हैंड अगर ऐसा परफेक्टली ऐसा यूं कर ले, ठीक है, परफेक्टली उन्होंने यूं करे, तो यहाँ पे हमारा राइट एंगल फॉर्म होगा, ठीक है। उसके बाद बुक है, ये आप खुद कर ले सकते हैं। अभी आपको और कुछ चीज़ें करना है। पहली चीज़ क्या करना है, आप क्लॉक ड्रॉ करिए, ठीक है। क्लॉक ड्रॉ करने के बाद उसको क्या करना है, ऐसा हैंड यानी कि टाइम बताइए जिसमें आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनना चाहिए, अलग अलग डिफरेंट आपको टाइम्स बताइए जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल बननी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, लुक एट द वॉल इन योर रूम, हाउ मेनी राइट एंगल्स आर देयर, काउंट देम। आप आपके रूम के वॉल्स को देखिए, उसमें कितने राइट एंगल्स रहते हैं वो काउंट करिए। ये आपको आपकी एक्टिविटी है, आपको अपनी तरफ से करना है। और नेक्स्ट टॉपिक इज नथिंग बट मोर, ओके, और लेस, यानी कि बढ़ के भी हो सकता या कम भी हो सकता राइट एंगल से। मोर और लेस ऑफ ए राइट एंगल, RIGHTANGLE। तो ये बढ़ के भी हो सकता, कम भी हो सकता। तो इससे रिलेटेड आपको कई सारे सिचुएशंस रहते क्रिएट,
जैसा कि आप खुद अपनी सीज़र ले लीजिए, सीज़र लेने के बाद पहले आप ऐसा करिए तो उसका राइट एंगल नहीं रहता, फिर पूरा खोलिए तो राइट एंगल आता, फिर अलग अलग एंगल्स सीज़र से ओपन क्लोज करने पे होते हैं। अब उसके साथ साथ कुछ पिक्चर्स है मैं आपको लगा रहा हूँ, देखिए आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पिक्चर्स, इसमें ज़रूरी नहीं है कि पूरे राइट एंगल होना चाहिए, वो राइट एंगल से बढ़ के भी हो सकते, कम भी हो सकते। ये एक्टिविटी आपको अपनी तरफ से करना है। लुक एट द पिक्चर, मेक द एंगल्स एंड कलर देम एज इंडिकेटेड बिलो, यानी कि आप जो है पिक्चर्स लेकर उसको कलर कीजिए। इफ़ द एंगल इज राइट एंगल देन मार्क इट इन ब्लू, अगर चाहिए वो राइट एंगल रहा तो ब्लू में मार्क कीजिए। इफ़ एन एंगल इज लेस देन अ राइट एंगल देन मार्क इट इन रेड, रेड के अंदर इसको मार्क करना। इफ़ एन एंगल इज मोर देन अ राइट एंगल देन मार्क इट इन ब्लैक, यानी कि अगर राइट एंगल से बढ़ के रहा तो आप उसको ब्लैक से मार्क कीजिए। नाउ वी विल डू वन मोर एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर पेपर, यानी कि एक पेपर ले लेकर उसका स्क्वायर बनाइए। स्क्वायर बनाने के बाद आप उसको फोल्ड करिए, मल्टीपल फोल्ड्स करना है। और मल्टीपल फोल्ड्स किस तरीके से आपको करना है पहले, यानी कि मैं आपको करके ही बता देता हूँ। लुक एट दिस पेपर, मैंने इसको फर्स्ट टाइम फोल्ड किया, कुछ इस तरीके से आ रहा है। फिर सेकेंड फोल्ड मैंने किया, कुछ इस तरीके से आ रहा है मुझे। फिर उसके बाद में कुछ जो फोल्ड करना है कुछ इस तरीके से करना है, जो फाइनल फोल्ड है मुझे कुछ इस तरीके से मैं करूँगा, ठीक है। परफेक्ट करने के बाद मेरे को क्या हो रहा शेप वो हम आपको काउंट कर लेना। तो ये शेप पे मैं आपको एक मेरे मार्कर से ही लाइन मार के बता देता हूँ लाइव, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने फोल्ड किया था। आफ्टर फोल्डिंग आई वुड लाइक टू मार्क द लाइन्स हियर इटसेल्फ। लुक एट दी पेपर, पेपर पे देखिए फर्स्ट लाइन कुछ इस तरीके से आएगी, सेकंड लाइन कुछ इस तरीके से हमारे पास आ रही, फिर नेक्स्ट लाइन कुछ इस तरीके से आ रही, फिर उसके बाद और एक लाइन कुछ इस तरीके से। तो यू सॉ क्लियरली। नाउ अभी मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करूँगा ये सिनेरियो क्या है, ओके। सो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे जो पेपर था उसको जब हमने फोल्ड किया था उसको मल्टीपल यानी कि लाइनिंग भी कर दी थी। तो सब में पहले हमारे पास जो लाइंस मार्क होते हैं कुछ इस तरीके से हो सकता, फिर आफ्टर दैट कुछ इस तरीके से, फिर आफ्टर दैट वी विल गेट दिस लाइन एंड आफ्टर दैट वी विल गेट दिस लाइन। तो कभी भी एंगल्स को मेज़र कैसे किया जाता, यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट करेंगे, ये 180 डिग्री तक रहेगा, 0 to 180 डिग्री इसकी मार्किंग रहती। फिर अगर आप आगे करना चाहेंगे तो कंप्लीट एंगल वैसे तो 360 डिग्री का होता। तो एंगल्स को कभी भी जो पढ़ने का तरीका होता हम ऐसा लिखेंगे, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, सो ऑन। आपको मैक्सिमम 360 डिग्री तक रहता। 360 डिग्री का एक कंप्लीट एंगल कहते हैं उसको। वैसे तो दिस थिंग वी विल गोइंग टू लर्न इन योर 6th और 7th क्लास, अभी तो आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे उसका 45 डिग्री एंगल होता है, यानी कि कुछ इस तरीके के पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे उसका 90 डिग्री होगा। तो उस तरीके से फिर ये एंगल्स आपको बनते हैं, फॉर्म होते हैं। तो हमारी 5th क्लास में आपको खाली इंट्रो पार्ट बताया जा रहा कि एंगल्स किसे कहते हैं और अलग अलग वस्तुआं यानी अलग अलग थिंग्स के अलग अलग एंगल्स फॉर्म होते, और साथ ही साथ एंगल्स 0 से काउंट किया जाता है। तो इसको लेके और कुछ आपके एक्टिविटीज़ आपके रीडर में है वो आप कर लीजिए, जिससे हमारा कंप्लीट चैप्टर एंगल्स इन आवर सराउंडिंग हो गया। तो इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल गोइंग टू लर्न डायरेक्टली आवर 7th चैप्टर। So make sure browse reader and watch my lecture. Reader is compulsory. So that's all about our session. I am Syed Rashid here taking care like mathematics for higher classes. You are watching our YouTube channel named as Ahlebaid High School and Junior College. Maintain notes, practice more than one time. Take care. Have a great time. Thank you.